परमेश्वर का नाम का मैं फिर एक बार धन्यवाद तो देना चाहूँगा कि बीते 31 तारीख से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम दोनों पति पत्नी को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल तो करता रहा। और जो वचन मैं बोलना चाहता था पिछले 2 दिनों से बारंबार क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, बदल जाता है। तो आज की अगुवाई क्या है हम उसे देखना चाहेंगे। प्रेरित के काम अचानक मैं चीज में बोलते बोलते चलिए प्रेरित के काम 12 उसका 1 से 11 तक कोई दम लगा के पढ़िए। चलिए पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। किन पर हाथ डाले? चलिए हाँ ठीक है पढ़िए। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। देखिए हेरोदेस राजा ने याकूब के भाई को क्या किया? तलवार से मरवा डाला। हाँ। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, खुशी मना रहे हैं, आज भी वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। हाँ खुशी मना रहे हैं। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी पकड़ लिया। हाँ। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से क्या कर रही है? पतरस उधर बंदीगृह में है और कलीसिया क्या कर रही है? लो लगाकर। कलीसिया किससे बनी है? जल्दी बोलिए। कलीसिया एक्लेसिया से बनी है। एक्लेसिया यूनानी भाषा, एक्लेसिया, ये सब जाननी जरूरी है। अगर इन बातों को हम नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। एक्लेसिया, एक्लेसिया से कलीसिया बनी है। और यहाँ राजा हेरोदेस क्या कर रहा था? जब उसने देखा कि ये लोग इससे आनंदित होते हैं, हाँ तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हाँ। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला। हाँ। और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। देखिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। हाँ। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हाँ। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना कर रहे थे। पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। देखिए पतरस को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सही में बंदीगृह से छुटकारा
पा लिया हूँ। वो सोच रहा है मैं स्वप्न देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ। हाँ, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया। देखिए, लोहे का फाटक वो अपने आप से क्या हो गया? खुल गया। हाँ। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हाँ। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशाएं तोड़ दी। ये है परमेश्वर का काम। क्या ये है परमेश्वर का काम। हम गाते हैं ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये भारत बच जाएगा, ये भारत सिर्फ झारखंड नहीं, दुनिया के झारखंड के कोने कोने में नहीं, ये भारत बच जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। आपके आत्मा के द्वारा। ये सिर्फ सरायकेला, चाईबासा है और क्या कांड्रा, राजखसवा, कमरिया नहीं तो भैया आप इसमें स्वार्थी बन जा रहे हो यार। से अपने लोगों को बचा रहे हो। हमें बचाना है सारे संसार को, भारतवर्ष के पूरे संसार को। कब? जब कलीसिया लौ लगा के क्या करेगी? प्रार्थना करेगी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। क्या? प्रार्थना करो निरंतर, रुक नहीं, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सब लोग का नाम। धर्मी की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आपको तैरना नहीं आता है, आपको तैरना नहीं आता है, आपका भाई डूब रहा है तो आप भी मेरे को जाएगा बचाने के लिए। पहले आपको तैरना सीखना पड़ेगा। पहले आप छुटकारा पाइए, यही बोलते स्वार्थी जीवन। आप छुटकारा पाओगे तो दूसरे को बचा पाओगे।
जैसे कोई नदी में डूब रहा है, तालाब में डूब रहा है, जैसे उसको बचाने जाओगे ना, वो सबसे पहले आपको पकड़ लेगा। हम तो डूबे सनम, तू भी मेरे साथ चल गए। आप जितना हाथ पांव मारो कि डूबने वाला जो डूबने वाला बचने के लिए कष्ट पकड़ लेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए तैराकी लोग तो क्या करते हैं मालूम, जो डूब जाता है उसको पीछे से जाके चपटा मारता है। ये सब सीखना है प्यारो, ये सब भेद भरी बातें हैं। कलिसिया एक लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। राजा हेरोदेस चाहता था कि यहूदियों के सारी आशा को क्या कर दूं मैं, तहस नहस कर दूंगा। रोमी सरकार, आप जानते हैं आज आप लोग जो उद्धार पाए हुए लोग, ये कितनी मुश्किल से मिली है, कितनी मुश्किल से मिली है, कितने लोगों का बलिदान है इसमें। इस बलिदान को व्यर्थ जाने मत दीजिए प्यारे। मैं देख रहा था, 3 दिन से देख रहा हूं, मार रोल डमर डमर तो बादशाह बोलते हैं, बादशाह मैं भी पहले इसमें शामिल। सही बात है, सही बात है। उन्होंने पूरा अपने बात को जो था उसको बताया। था और है में क्या है, बड़ा अंतराल है। था और आज मैं हूं, परमेश्वर इस बात को जानिए प्यारो। आप निरंतर प्रार्थना के विषय में मैं सोच रहा था कि पूरा 4 दिन में प्रार्थना के विषय बताऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा बच जाऊंगा, बाकी जरूर बताऊंगा। प्रार्थना एक ऐसी विशेषता है, प्रार्थना एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर बाइबल धीरे से पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे। आज का पाठ क्या था, मुख्य पाठ सुबह है? थोड़े थोड़े आज का था। आज सुबह का क्या था, परमेश्वर का भय मानना। मेरा सब्जेक्ट नहीं था, हाँ मेरा बस यही है। मैं ठीक है, आप लोग ऐसे टाल मटोल करते रहे है ना, मैं मुंडी ला दूंगा। हाँ सही है, क्या था आज का? आप लोग लिख रहे हैं यार, क्या टाइम पास करने के लिए? क्या था सब्जेक्ट आपका? देखिए खोज रही है, सब खोजा खाजी कर रहा है। चेले बटन दबाओ तो आवाज मत डर, मैं तेरे साथ हूं। नाव खेते खेते चेले आ रहे थे, यीशु मसीह आकर साक्षात खड़ा हो गया। आपको हमको परमेश्वर कभी नाश करना नहीं चाहेगा। एक बहन जो आई थी साहब को, मैंने उनसे कहा अब आप पूरे हिमालय पर्वत के चोटी पे आ गई हो, सिर्फ झंडा गाड़ने वाली हो, अब मत करना। जितनी ऊंचाई तक आई हो, सारा कष्ट, सारा दुख, सारी बीमारियां जाती रही। और ये 2024 का अंत और 2025 का आपके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, उठ और प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे सम्मुख में आ पहुंचा है। और बहन रो रही थी, आंसू पोंछी, खुशी खुशी थी। परमेश्वर आपको पकड़कर, एक एक को पकड़कर काम कराना चाहता है। क्या प्रार्थना ऐसा नहीं है कि प्रार्थना कर दिए। कितने लोगों को देखा हूं खाना खाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, बदला करने करते, और बहुत दिन जो करते हैं कैसा करते हैं, शुक्र हो बाप तेरा पेट भर मेरा में क्या को मिल गया भैया माल हुआ, कहीं छीन ना ले। प्रार्थना प्रार्थना करना बहुत जरूरी है।
आप प्रार्थना में वो शक्ति पाओगे ना। मैं नहीं, मैं अपने टावर का, मैं अपने परिवार में लेता हूँ पैसा रात को 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे। मेरा छोटा भाई 2 से 3 करता है रात का। क्यों भोजन क्या है? अरे आज मिस सोए। 3 से 4 मैं करता हूँ। भोर को प्रार्थना कीजिए ना, उठिए ना, देखिए आपको कैसा लगेगा। आपका शरीर देखिए, शरीर सिहरन से भर जाएगा और वो आप यहाँ चिल्ला रहे हैं, वहां सा चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना को उत्तर आपको कैसा मिला करके आपको कैसे मालूम होगा? कोई कह सकते हैं? उसी क्षण कोई एनी 1% आप लव लगा कर प्रार्थना कीजिए। आपके सामने में ना एक दीप हल्का से आएगा, ऐसा देखते कि मैं ट्राई करके एक दीप ऐसा हल्का से आएगा, आके ठहरेगा, चला जाएगा। मैंने आपके कमरे को क्या करेगा? प्रकाशित करके चला जाएगा। और आपका वजन जो है ना इतना हल्का हो जाएगा ना कि आप लगे कि आप किसमें उड़ रहे हो? हवा में उड़ रहे हो। यह प्रार्थना को उत्तर है। आप एक बार करके देखिए। हमारा मोबाइल, हम दोनों पति पत्नी का मोबाइल कभी बंद नहीं रहता रात को, क्योंकि भोर को 3 बजे और कोई फोन कर दिया, आज साहब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। बड़े विश्वास से किसी ने प्रार्थना का निवेदन दिया, हम बोले ठीक है, रहिए सुबह प्रार्थना करें। साथ साथ उठते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना में आप जो मांगोगे, यहां पर देना ना, जब पतरस बंदीगृह में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? एक लव, एक लीन, एक मन, एक चित होकर प्रार्थना कर रही थी। प्यारो, कितनी बड़ी बात है। और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, राजा हेरोदेस अपना षड्यंत्र को जारी रखा था। ये पहाड़ टल जाएगा। और क्या वो जानते हैं? थोड़ा सा और भी पढ़िए, आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये अपना वचन पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पढ़िएगा 13 से, जोर से पढ़िए। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, हाँ, तो कौन? पतरस। वहां आके पतरस फाटक की खिड़की को खटखटाई। कौन सा फाटक में? जहां कलीसिया क्या कर रही थी? रोमी सरकार के डर के मारे एक कमरे में क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। उस खिड़की को खटखटाया। हाँ, तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। देखिए, ये किस्सा कहानी नहीं है, उसका नाम भी है। रूदे नामक एक दासी देखने को आई। हाँ, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला। फाटक का पतरस का आनंद के मारे खिड़की नहीं खोली, फाटक नहीं खोली। क्या की? परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। अरे पतरस खड़ा है, पतरस खड़ा है, आके देखो। लोगों ने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। तू पागल है। देखिए, लोगों ने कहा जो प्रार्थना कर रहे थे, तू पागल है। हाँ? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। हाँ। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। देखिए, प्रार्थना कर रहे हैं बड़ी विश्वास के साथ, परंतु अभी भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा। पतरस को खुद यकीन नहीं है। वो सोचा क्या मैं दर्शन देख रहा हूँ। परमेश्वर का काम ऐसा होता प्यार। आगे पढ़िए। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। हाँ। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे। हाँ। और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। यह प्रचार का माध्यम। हम बचे हैं
इसको आगे बढ़ाना है। कलीसिया एक लौ लगा के प्रार्थना कर रही है जरूर, फिर भी आंखों देखा उन्हें विश्वास नहीं हुआ। परमेश्वर ऐसा मेडिकल्स, ऐसा आश्चर्यक्रम करता है प्यारो, करता था, करता है आज भी। सिर्फ एक बार आज मैं सुबह कहा ना, कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं होता? अरे यार जरा तबीयत से पत्थर तो मारो यार, आकाश में सुराग हो जाएगा। तबीयत से प्रार्थना कीजिए। देखिए ये पहाड़ जो है आपके इस पूरे सरायकेला के पूरे चारों तरफ मेरा चैलेंज है, एक आत्मिक आग लग जाएगी, एक आत्मिक आग लग जाएगी। हमें प्रार्थना है, ये सिर्फ खाने पीने का समय नहीं है, हंसी मजाक करने का समय नहीं है, अटेंडेंस देने का समय नहीं है। उन्होंने कुछ सोचा होता, भाई दूर से लोग आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, बड़ा दिक्कत होगा, उनके लिए ठहरने का स्थान होगा। यही कलीसिया की उत्तरदायित्व है, आपकी उत्तरदायित्व है। आपको किस रीति से परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आप लोग सोचते होंगे जब इधर आराधना होती है तो मैं नहीं आता, बहुत लोग सोचते होंगे अरे दोनों पास का आता है, सिर्फ वचन बोलने के आता नहीं, मैं वहां बैठकर सब सुनता रहता है। मैं जानता हूं आप लोग विश्वासी हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़िए। आइए देखते हैं थोड़ा हम लोग ये भजन संहिता 102 निकालिएगा, 102 का 19 और 20 पढ़िए। क्योंकि यहोवा ने, देखिए क्या लिखता है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से, अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से क्या किया? दृष्टि करके हाँ, स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा। देखिए आप जब आराधना करते हो, आप जब स्तुति प्रशंसा करते हो, परमेश्वर स्वर्ग से झुककर आपकी ओर क्या करता है? देखता है। मेरे बेटे मेरी बेटियां सही में प्रार्थना कर रही है, हाँ, ताकि हाँ, बंदियों का कराना सुने। देखिए ताकि पतरस का कराना सुने, बंदी में था ना पतरस, वही कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। देखिए पतरस को घात करने के लिए लाया गया था, और यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है आपकी दुआओं के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा बंदियों के बंधन खोले जाए। हाँ, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए, हाँ, और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। धन्यवाद। आइए 107 भी चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीज बदला के जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत भेद भरी बातें हैं। 107 भजन संहिता 107 तो निकालिएगा, 107 का 13 से पढ़िए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, तब संकट में उन्होंने, कौम बनी इस्राएलियों ने किसकी दुहाई दी? यहोवा की। अच्छा वही पढ़ा, वही पढ़ा। जब मिस्र में परमेश्वर के लोग 430 साल तक गुलामी में थे, जब गुलामी में थे, बड़ा कष्ट से अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे, बहुत यातनाएं सह रहे थे, और समय में भी लोगों ने उठकर परमेश्वर की क्या दी? दुहाई दी। वहां पढ़िएगा, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा है अपने लोगों की दुआएं सुनकर। तो आपकी दुआएं सुनकर क्या परमेश्वर आ नहीं सकता है? हा? क्या बोल रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वही परमेश्वर है, परमेश्वर बदलता नहीं। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदल, वो कभी नहीं बदलेगा, हम बदल जाते हैं। और हाँ पढ़िए आगे। और उसने उस सकेती से उनका उद्धार किया,
उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया। एक बार आवाज दीजिए, वहीं पर हाथ रखिए। जब आप अपने घर में आपके छोटे बच्चे, ऐसा छोटा बच्चा, ठीक है, और जब वो आता है माँ से जिद करता है, मम्मी मुझे ये दो ना करके चिल्लाते रहता है। स्कूल से आके बोला मम्मी स्कूल में ये मांगा है, वो खूब जिद करेगा तो माँ दे देती है क्या? नहीं देती। आगे तो ब्रदर को मैं यही समझा रहा था, बच्चा अगर जिद करता है तो देना नहीं, पहले हमें जानना चाहिए। और जब बच्चा बहुत जिद करेगा, नहीं मम्मी स्कूल में बोला, तब माँ उस बात को पहचानती है। बच्चा अगर रोता है, अगर माँ काम कर रही, देखिए आपको मतलब, अगर कहीं बच्चा रो रहा है, माँ काम कर रही है, माँ काम छोड़ के आती है। कारण क्या है? बच्चे का रोने की आवाज को वो समझती है कि बच्चा नखरा देकर रो रहा है कि सही में रो रहा है। और जब बच्चा चित्कार करके रोता है, माँ जैसा भी काम करती हो, बर्तन फेंक के दौड़े चले आती है। चील को देखे, चील मुर्गी जब अपने बच्चों को लेकर जाती है, जैसे आकाश में चील को देखती है, करके अपने बच्चों को अपने, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। मैं एक एक उदाहरण देके चलना चाहता हूँ प्यारो, कि आप लोग सहजता से इस बात को समझे। ये मसीह जीवन बड़ी सहज से नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मिला है। और आगे पढ़िए। और उनको उनके बंधनों को तोड़ डाला। हाँ। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है। मनुष्य नहीं लिखा है, नहीं, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों बहुवचन है, मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे। हाँ। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को क्या कर दिया? टुकड़े 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 कर दिया। ये हमारा परमेश्वर है प्यारो। आप किसी हाल में भी बंधन गृह में रहो। जानते हैं, एक गाना बता रहा हूँ आपको मैं, हम लोग गाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में बता रहा हूँ। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप उठाने को। जानते हैं गाना है ना? जानते हैं कि नहीं जानते? ये गाना मिस्री लोग जब जंगल में जा रहे थे तो मिस्रियों को जो कबाली लोग होता है, जो नरभक्षी होते हैं, वो लोग पकड़ लिए और वो लोग जब ये पकड़ते हैं ना, बलि करके काट के खाते हैं हम लोग। जब बलि करने में लोग पकड़ लिए, मिस्री लोग घबरा गए। उन लोग को क्या किया, एक घर जैसा धान का रहता ना, घर ऐसा फूस वाला, ऐसे घर में घुसा दिया, बाहर से बंद कर दिया दरवाजा, और ऊपर से खपरेला और कुछ नहीं। और जानते हैं मिस्री लोग, हाथ में गिटार था, उन लोग गिटार लेके व्हाट ए वंडरफुल माय जीसस करके गाना गा रहे हैं। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पर उठाने को। जब गा रहे थे गिटार बजा कर, वो कबीरे लोग ऊपर का खपरा फाड़ के चिल्लाने लगा था, देख करके क्या कर रहा है। परमेश्वर उनके मन में कार्य किया, दरवाजा खोल दिया, बाहर आ गए। परमेश्वर आज भी हमारा असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप एक बार आजमा कर देखिए। मैं तो कहता हूं, मैंने परमेश्वर को आजमाया नहीं, पर तुम्हें परमेश्वर से मांगा, और जो चीज मांगा परमेश्वर ने साथ दिया। ऑन द स्पॉट
हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। क्या वो जानता है कि मेरे लोग एकलीसिया को बचा रहे हैं, कलीसिया के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे चुप रहेगा? क्या परमेश्वर चुप नहीं रहता, आपको पोटेंशियल देता है, फीडबैक देता है, किसी मूसा के द्वारा, किसी यहोशू के द्वारा, हमेशा आपको फीडबैक देते रहेगा ताकि आप इस काम को अंजाम दे सको। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिस परिस्थिति में भी हो, खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। शैतान मारता नहीं, धमकाता है, आपको ऐसी परिस्थिति में ले आएगा कि आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाए, और कुछ नहीं, और कुछ होगा नहीं। उसी समय परमेश्वर का काम शुरू होता है, अगर आप स्थिर रहोगे परमेश्वर में तब। और परमेश्वर हम सब के जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहराता है। प्यारो, याकूब 1:1 जल्दी परमेश्वर के और हाँ। प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रोमी सरकार के डर के मारे तितर बितर होकर रहते थे, हाँ, नमस्कार पहुँचे। ये मेरा कहने का अर्थ है, आप जिस परिस्थिति में भी रहो, जैसी परिस्थिति में रहो, अगर सब अलग थलग पड़े हैं तो एक दूसरे के साथ क्या कीजिए, प्रार्थना में कांटेक्ट कीजिए, देखिए कैसा काम नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष को स्रोत को खोलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, मसीह बिना जीना बेकार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उसके सिवा और कुछ नहीं। मरना जीना मसीह है, मरना नफा, जीना मसीह में, मरना नफा, जीना मसीह में, मरना मसीह में, जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। अगर ये जीवन का आधार लेके चल रहे हैं आप, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, जब तक एक गेहूं का बाली नहीं मरता है फल आता है। फल लाना है तो आपको पूर्ण रीति से इस 3 दिनों में आपके हृदय रूपी खेत में जो बीज बोई गई है उसको फलवंत लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में गिरा हो, पक्षी आकर, शैतान आकर चुप कर ले गया। और उसके बाद फिर वही बोलिए, इसकी ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और दिन को सफा। प्रेज़ द लॉर्ड।